बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द मीडियम इफ़ेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो सॉलिड में होती है और सबसे कम जो स्पीड होती है वो गैसेस में होती है। तो इसको हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन द सॉलिड्स, स्लोअर इन द लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन द गैसेस। तो डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट होती है और तीनों के लिहाज से बता देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डज साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। तो यस, साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। इससे क्या होता है, हम रिफ्लेक्ट होती है जब साउंड एक दीवार से या किसी भी जो बिल्डिंग है या पहाड़ है, कहीं से भी जो बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हम इको सुनते हैं वो ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन है। यस, साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन, दिस इज़ वाई वी हेयर इकोज। यानी कि जो इको हम सुनते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो ये पॉसिबल है कि साउंड वेव्स में रिफ्लेक्शन होती है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस भी किया था, ये मेनली 3 चीज़ों पे लाउडनेस डिपेंड करती है। लाउडनेस इसका जो मेनली है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड के अलावा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन द एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ द साउंड वेव्स। तो ये तीनों का लिखना है, एक का नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास है वाई डज, हम इसको अभी चेंज कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड थर्ड वन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस पे जो हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। उसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वी हेयर एन इको व्हेन वी क्लैप नियर अ बिल्डिंग। तो हम एक किसी बिल्डिंग के करीब क्लैपिंग करते हैं तो वो हमें अगेन सुनाई देती है। ये ड्यू टू इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो इसके लिए कम से कम फासला जो बिल्डिंग है वो 17 मीटर होना चाहिए। हमने उसमें डिस्कस किया था टॉपिक में, वी हेयर अ इको बिकॉज द साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग एंड रिटर्न्स टू आवर एयर आफ्टर शॉर्ट डिले। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द अल्ट्रासाउंड, हाउ इज़ इट यूज्ड इन मेडिसिन। अल्ट्रासाउंड क्या है? ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और इसको मेडिसिन, जिस तरह अल्ट्रासाउंड हम किसी भी इंटरनल ऑर्गन की मॉनिटरिंग या उसको व्यू करने के लिए और मॉनिटर बेबीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि हम जो हमारे पास हैवी इंजन्स होते हैं उसके इंजन के अंदर क्रैक्स या किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन हमने ये भी पढ़ा था कि डेप्थ ऑफ ओशन एंड एनीथिंग placed in the depth of ocean can be identified by using ultrasound। सोनार सिस्टम जो था उसमें भी ये अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह। ये तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। पहले इरादा था कि बाद में पढ़ाने, लेकिन अभी इकट्ठे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट है, एट द पर्टिकुलर
टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 3 सेंटीमीटर। दो चीज़ें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कौन सा फार्मूला लगेगा? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सॉल्व फॉर्म में है। स्पीड हमारे पास v जो है 330 मीटर पर सेकंड है, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, या f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। f ये v की वैल्यू ओवर लेमडा की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11,100 हर्ट्ज़ है या 11.1 किलो हर्ट्ज़। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी में है? तो यस, ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी में है, क्योंकि इंसान जो है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक सुन सकता है, तो 11 किलो हर्ट्ज़ ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी में है। उसके बाद सेकंड है अ क्लॉक चिमनीज 48 टाइम्स इन 1 मिनट। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ये टाइम है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द चिमीज, पीरियड ऑफ चिमीज। अच्छा, जो भी है, अब हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है? ठीक है, ये है हमारे पास 48, और टाइम कितना है? 1 मिनट नहीं है, ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर इससे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे पास जो टाइम है वो 1 मिनट है, और उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो 48 हैं। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स, तो ये 0.8 हर्ट्ज़ है। टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, 1 ओवर 0.8 तो 1.25, तो ये इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। तो जस्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारे पास 13.3 a car horn emits a sound with the wavelength 0.5 meter if a speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला जो कि हमने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में अप्लाई किया था कि लैम्डा है, वी है, फ्रीक्वेंसी वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, फार्मूला लगा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा गिवन है, स्पीड गिवन है, ठीक है, उस v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये स्पीड है, ये वेवलेंथ है, तो 680 हर्ट्ज़ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है, वेवलेंथ 2 मीटर है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेवलेंथ, स्पीड और वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? स्पीड गिवन है, इन्होंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो ये क्या आएगा? स्पीड 500 है डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 2 मीटर है, 500 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो ये बनेगा 500 और ये 2 मीटर, तो ये 250। इसमें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? 250 हर्ट्ज़। और अगर उसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 ओवर 250, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 13.5 आर रिसर्च बोर्ड सेंड्स
sound waves straight to the seabed and receives the echo 2 seconds later. तो 2 सेकंड बाद उसको इको सुनाई देती है. द स्पीड ऑफ साउंड इज 1600 मीटर पर सेकंड. फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इन दिस पोर्शन. तो ये देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो 4 है ये ChatGPT ने गलत सॉल्व किया है. स्पीड इन सी वाटर जो है 1600 मीटर पर सेकंड है, इको 2 सेकंड है. डिस्टेंस ट्रेवल S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, तो 3200 मीटर. तो जो ये साउंड जो है ये लेट्स सपोज पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो है वो टोटल डिस्टेंस है. यहाँ A पॉइंट से चल के B तक गई, B से फिर A तक आई, तो A से B का फासला जो होता है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1600 मीटर जो है इसकी डेप्थ आएगी. उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास. ए पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हेयर इको आफ्टर 6 सेकेंड. सेम, और इसमें स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है और उस पर्सन का जो माउंटेन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से सेम वही फार्मूला जो कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई किया है. सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. टोटल डिस्टेंस वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. टोटल डिस्टेंस आ गया, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन होगा. तो ये हमारे पास टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं. इनको आप लोगों ने लिख के आज शाम तक मुझे शेयर करना है ताकि जिनकी मिस्टेक्स हों या और आप लोगों ने इसको नोट कॉपी जो नीट कॉपीज़ हैं उस पर भी सॉल्व करना है. चाहे नीट कॉपीज़ पे सॉल्व करके मुझे शेयर कर दें ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने काम किया है.